हेलो गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड 305 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुटो मोमोशिकी से कहता है कि क्या होने वाला है। मोमोशिकी कहता है कि बोरुटो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंत की शुरुआत हो चुकी है, और वो हंसने लगता है। अब सीन शिकामारू पर होता है एंड उसे मैसेज आता है कि हम कवाकी को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शिकामारू कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ढूंढते रहो, और जब वो थक जाएगा तो वो हार मान लेगा और तभी हम उसे दबोच लेंगे। अब सीन शिफ्ट इनाजीन पर होता है। वो कहता है कि उस कवाकी को क्या हो गया है, उसे पता है ना उसने जो किया है उसके लिए उसे मौत की सजा मिलेगी। शिकाडाई कहता है कि वो सब छोड़ो, जल्दी से चलो और कवाकी को हम ढूंढते हैं, नहीं तो मोएगी सेंस से हमें जाने नहीं देगी। अब सीन शिफ्ट को ना हमारे ऊपर होता है। वो कहता है कि सारदा और मीज की तुम बोरुटो को हॉस्पिटल को लेके जाओ, हम कवाकी को ढूंढते हैं। सारदा कहती है कि संभल के जाना, कवाकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोनामारू कहता है कि हम जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है। उनके जाने के बाद मिस्की कहता है कि मैं भी कवाकी को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम बोरुटो का ख्याल रखना सारदा। बोरुटो कहता है कि मिस्की की तबीयत ठीक नहीं सारदा, तुम उसको फॉलो करो, अभी उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। सारदा कहती है कि लेकिन बोरुटो तुम्हें कौन संभालेगा। देन बोरुटो कहता है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ सारदा, तुम जाओ। अब सीन शिफ्ट कवाकी पर होता है और वो कहता है कि अब मेरा चक्रा भी खत्म होने को आया है और मैं सुकुना हूँ क्यों ना भी यूज नहीं कर सकता। अब आयडा को कवाकी मिल जाता है, वो कहती है कि मैं आ रही हूँ मेरे कवाकी। सीन शिफ्ट अमाडो पर होता है, जो शिकामारू से पूछता है कि कवाकी के साथ तुम क्या करने वाले हो। शिकामारू कहता है कि बीच में मत पड़ो अमाडो, हमारे इस मैटर में इंटरफेयर मत करो। अमाडो कहता है कि उसे मारने की जरूरत नहीं है शिकामारू, एक और रास्ता है उसे रोकने का। अमाडो कहता है कि उसे रोकने के लिए एक स्पेशल कमांड वर्ड है जिसके लिए मेरी आवाज लगती है, और वो कहता है कि जब कवाकी मेरे सामने होगा तभी मैं उस कमांड को कह सकता हूँ और हम उसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। शिकामारू बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अमाडो से कहता है कि साले अमाडो, और कितनी बातें तूने हमसे छुपाई है। अमाडो कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, अगर मैंने कवाकी को डीएक्टिवेट कर दिया तो तुमने उस डीएक्टिवेट कवाकी को मारना नहीं है। शिकामारू कहता है कि अब मैं समझा, तुम्हें कवाकी चाहिए अपनी डॉटर को फिर से जिंदा करने के लिए, है ना। शिकामारू कहता है कि लेकिन अमाडो, कवाकी ने लाइन क्रॉस कर दी है और अगर जब तक कवाकी सरेंडर नहीं करेगा तब तक कौन उसे एनिमी मानेगा। अमाडो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो शिकामारू। अब आयडा कवाकी को ढूंढ लेती है, वो कहते हैं कि कवाकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साइड में हूँ। कवाकी कहता है कि क्या आयडा तुम मेरे साथ हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रही तो तुम्हारे चाकरा की वजह से उन्हें मेरी लोकेशन पता चल जाएगी। आयडा कहती है कि वैसे भी कवाकी इस घड़ी में तुम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। कवाकी कहता है कि मुझे अपनी जान से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लॉर्ड सेवेंथ की जान प्यारी है। कवाकी कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे उस मोमोशिकी को चुप कराना होगा, नहीं तो लॉर्ड सेवेंथ ने ये जो विलेज इतनी सालों से प्रोटेक्ट करके रखा है वो तबाह हो जाएगा। अगर वो मोमोशिकी फ्री हो गया देन वो सबके लिए बुरा होगा। इसके सिवाय वो बोरुटो, उसे कोई नहीं मार सकता क्योंकि वो लॉर्ड सेवेंथ का बेटा है। कवाकी कहता है कि वो ही क्यों है, वो नारुतो का बेटा ही क्यों है, वो मेरा भाई ही क्यों है, वो अगर कोई आउटसाइडर होता तो मैं उसे आराम से मार सकता था। आयडा तुम देखो मेरी आंखों में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मैं हार चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि आयडा के बाजू से एक ऑरा निकलने लगता है एंड आयडा और कवाकी हवा में उड़ने लगते हैं एंड हम देखते हैं कि वहां से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है, जिसे देखकर विलेज के सभी लोग, कवाकी और बाकी सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हमारी आयडा अनकॉन्शियस होकर कवाकी के ऊपर गिर जाती है एंड उठने के बाद आयडा शर्माने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे शिनोबीज आता है, उन्हें पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है बोरुटो पर। वो कहता है कि ये लाइट जो अभी निकली वो क्या थी एंड उसके बाद उसे देखकर मोमोशिकी हंसने लगता है। अब सीन शिफ्ट फिर से उन शिनोबीज पर होता है एंड वो कहते हैं कि आयडा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आयडा कहती है कि कवाकी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है एंड ये सब लिव शिनोबीज कवाकी की लोकेशन शिकामारू को बताता है। शिकामारू कहता है कि कवाकी ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो लिव शिनोबीज कहता है कि हमें ये नहीं पता, लेकिन आयडा भी उसके साथ है। तभी सेंसरी यूनिट शिकामारू और सबको ये मैसेज भेजती है कि हम बोरुटो का चाकरा वेस्ट में सेंस कर सकते हैं। ये सुनकर सारदा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि बोरुटो को क्यों ढूंढने लगे ये लोग। वो मिस्की से कहती है कि मिस्की जरूर बोरुटो के साथ कुछ तो भी हुआ है, चलो हम देख के आते हैं। तो गाइस अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सीन शिफ्ट मोमोशिकी पर होता है। वो कहता है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सब कुछ खोने के बाद कैसा लग रहा है। बोरुटो कहता है कि तुम बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो मोमोशिकी, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद मोमोशिकी कहता है कि है बच्चे तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। उसके बाद बोरुटो पीछे देखता तो वो पाता है कि सारदा उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है एंड हम देखते हैं कि उसके साथ मित्सुकी भी आया हुआ है। बोरुटो कहता है कि तुम दोनों कवाकी को ढूंढने गए थे ना, तो तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या हुआ कवाकी के साथ। सारदा कहती है कि वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ है। मित्सुकी सारदा से कहता है कि सारदा उस लड़के के ज्यादा करीब मत जाओ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है एंड ये सुनकर सारदा कहती है कि मित्सुकी तुम ये क्या कह रहे हो। मित्सुकी कहता है कि बोरुटो
बोरुटो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। एंड वो अपने सेज मोड में आ जाता है। एंड ये सुनकर सारदा तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुई होती है कि ये क्या चल रहा है। एंड उसके साथ ही बोरुटो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। अब सीन शिफ्ट होता है एक शिनोबी पर जो कि आइडा और कवाकी के साथ होता है। वो कहता है कि जाओ और जल्दी से और बोरुटो को पकड़ो, उसे भागने मत दो। वो शिनोबी कवाकी से ये भी पूछता है कि कवाकी तुम्हारे राइट आंख पर जो स्कार दिया था बोरुटो ने वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर कवाकी भी कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आइडा कहती है कि वो सब छोड़ो, कवाकी बिल्कुल ठीक है, क्या तुमने उसके पापा लॉर्ड सेवंथ को ढूंढ लिया। वो शिनोबी कहता है कि ना, हमको उनकी कोई भी लीड नहीं मिली है, बता नहीं कि उस बोरुटो ने उनके साथ क्या किया। देन आइडा कहती है कि ओ ऐसा क्या, ठीक है शुक्रिया। एंड इनकी कन्वर्सेशन को सुनकर कवाकी कहता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है मिज़की पर। वो कहता है कि हे मेरा तुमसे एक आखिरी सवाल है बोरुटो, तुमने लॉर्ड सेवंथ के साथ क्या किया। बोरुटो कहता है कि काम डाउन मिज़की, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मिज़की कहता है तो ऐसा है बोरुटो, तुम उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि मिज़की बोरुटो पर अटैक कर देता है। सारदा कहती है कि हे मिज़की क्या हो गया है तुम्हें। मिज़की बोरुटो से कहता है कि तुमने हर बार हमारी वार्निंग्स को इग्नोर किया, अब तुम बच नहीं सकते बोरुटो। ये सुनकर सारदा शॉक तो हो जाती है और थोड़ी बहुत डर भी जाती है। मोमोशिकी बोरुटो से कहता है कि ये तुम्हें मारने के लिए आया है और बाकी सब भी यहीं पर ही आ रहे हैं तुम्हें मारने के लिए, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से बोरुटो। बोरुटो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देन हमारे मोमोशिकी साहब हमें समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, यही ट्रू नेचर है आइडा की चार्म पावर का, और ये एक ऐसी डिवाइन पावर है जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसका नाम है ओमनीपोटेंस। मोमोशिकी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, ओमनीपोटेंस। वैसे ये ऐसी गॉडली पावर है जिसे एक ओमनीपोटेंट गॉड ही कंट्रोल कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि गॉड ने इसे दुनिया बनाते हुए यूज किया था। वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्रिएट करने में यूज होती है। मोमोशिकी कहता है कि एक ओमनीपोटेंस ऐसी वैसी चीज नहीं है कि ये एक लड़की से कंट्रोल हो जाए, जो कि ओत्सुत्सुकी भी नहीं है। मोमोशिकी कहता है कि यही ट्रू पोटेंशियल है आइडा की चार्म पावर का। एंड मुझे नहीं लगता कि अमाडो इसके बारे में जानता था, क्योंकि अगर वो सब इसके बारे में जानता तो वो सबको इस डिवाइन एबिलिटी के बारे में बता देता। ये सब हुआ है कवाकी की इच्छा की वजह से। इस ओमनीपोटेंस की हेल्प से हम किसी की भी मेमोरीज को चेंज कर सकते हैं, एंड वही कवाकी ने किया आइडा की मदद लेकर। एंड इससे तुम्हारी और कवाकी की जगह स्विच हो गई है। जो कुछ भी कवाकी ने किया था सबको लगेगा कि ये सब तुमने किया है, जो कुछ भी तुमने किया था सबको लगेगा कि वो कवाकी ने किया है। सीधी भाषा में कहूँ तो कवाकी बन गया है कवाकी उजुमाकी, जो कि होकागे का बेटा है। एंड तुम हो एक कंप्लीट आउटसाइडर जिसे होकागे ने रहने के लिए विलेज में जगह दी थी, लेकिन वो विलेज के खिलाफ हो गया, इसलिए सब उसके जान के पीछे पड़े हैं। सीन शिफ्ट शिकामारू पर होता है। वो आइडा से कहता है कि हे आइडा, हमें नारुतो और हिनाटा को ढूंढना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, तो क्या तुम थोड़ी हमारी हेल्प कर सकती हो। तो क्या तुम हमें बता सकती हो कि जब बोरुटो ने उन पर अटैक किया था तो क्या क्या हुआ था। आइडा कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। तभी कवाकी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि शिकामारू को ये बताओ कि नारुतो को मार डाला है बोरुटो ने। जो सुनकर आइडा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अब सीन शिफ्ट फिर से बोरुटो पर होता है। वो मोमोशिकी से कहता है कि मेरी और कवाकी की जगह स्विच कैसे हो सकती है। मोमोशिकी बताता है कि लोगों की मेमोरीज तुम्हारे और कवाकी के बारे में स्विच हो गई है। मोमोशिकी बताता है कि लोग अपने चाकरा के वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एंड उस चाकरा को अल्टर करना इम्पॉसिबल नहीं है। मोमोशिकी कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कितनी बार तुम लोगों की मेमोरीज को बदला गया है उन ओत्सुत्सुकीस के द्वारा जो गॉड बन गए हैं। मोमोशिकी कहता है कि तुम और कवाकी ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम ओत्सुत्सुकीस और ओमनीपोटेंस ओत्सुत्सुकीस पर अफेक्ट नहीं करता, और आइडा और उसका भाई भी उस ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों भी सिबलिंग है। और कुछ रीजंस की वजह से सास के उचिहा की बेटी सारादा उचिहा भी इस ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं हो रही है। वो छोड़ के बाकी सब लोग ओमनीपोटेंस से अफेक्टेड है। वेल गाइस, इसी ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिरकार जो कुछ था बोरुटो के पास, बोरुटो ने अब उस सब कुछ खो दिया है, एंड बोरुटो बन चुका है एक रोग निंजा। एंड जो मोमोशिकी की प्रोफेसी थी कि नीली आंखें तुमसे सब कुछ छीन लेगी, वो नीली आंखें थी आइडा की सेंड्रेगान। और गाइस, हमने देखा कि सारदा ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं करती, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सुमिरे भी इस एबिलिटी से अफेक्ट नहीं करती होगी, क्योंकि हमने बोरुटो एपिसोड 302 में भी देखा था कि सुमिरे और सारदा पर आइडा की एबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही थी। एंड जो भी उसकी एबिलिटी से इम्यून है उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि यार उन्हें बोरुटो और कवाकी की सच्चाई पता है। एंड आने वाले एपिसोड्स में भी हम बोरुटो को बहुत ही सीरियस मोड में देखने वाले हैं। वेल गाइस, ये बोरुटो का लास्ट सेकंड एपिसोड है, और इसके बाद वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला
है। इसके बाद बोरुटो का पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। वेल गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।